हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हो? आज लाए हैं आप सभी के लिए हिंदी 12th क्लास बिहार बोर्ड। ये है चैप्टर 6 का आंसर और क्वेश्चन, यही से सारा बनेगा। आपको ना की पॉइंट करवा रहे, ठीक है? तो देखिए, चैप्टर 6 का नाम है एक लेख और एक पत्र। जिनके राइटर कौन है? एक लेख और एक पत्र के जो राइटर हैं भगत सिंह हैं, जिनका जो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। उनकी मृत्यु हुआ था 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी मिली। तो भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी मिली। उसके बाद देखिए अगला जो है कि जन्म स्थान है बंगाचक वर्तमान रायपुर है, यानी बंगाचक वर्तमान रायपुर है। उनके पैतृक गांव यानी उनके पिताजी का जो गांव था वो कहाँ था? पंजाब में था। यानी उनका जो पैतृक यानी उनका जो जन्म हुआ था कहाँ में हुआ था? पंजाब में हुआ था, ठीक है? आगे देखिए, माता का नाम विद्यावती देवी। यहाँ पति नहीं, यहाँ पे विद्यावती होगा, ठीक है? यहाँ पे होगा विद्यावती देवी। माता के नाम विद्यावती देवी, पिता के नाम सरदार किशन सिंह। पिता का नाम सरदार किशन सिंह। इनका जो पूरा परिवार था, यानी कि सेनानी थे, यानी कि सेना के लिए अपने आप को ना न्यौछावर कर रहे थे। देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, पिता एवं चाचा जी जो थे, चाचा जी का नाम इनका था अजीत सिंह। लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, यानी कि इनके चाचा जी और पिताजी ये लाजपत राय के सहयोगी थे। अगला की पॉइंट जो है, कुलवीर सिंह एवं कुलतार सिंह उनका भाई। ये दोनों किनका भाई थे? तो ये दोनों जो थे भगत सिंह का भाई थे। और VVI ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है? VVI है, ठीक है? अगला देखिए, अगला जो है 12 वर्ष के उम्र से ही जलियांवाला बाग से ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा कि भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में कब शामिल हुए? तो 12 वर्ष के उम्र से ही। देखिए 1922 में क्या हुआ? तो 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ। तो चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? तो 1922 में हुआ। और ये VVI क्या है? तो ये जो है ऑब्जेक्टिव है, VVI ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? आगे देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक पत्रिका निकाला। यानी कि एगो व्यक्ति था जिनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक पत्रिका लिखा। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में 2024 में ये साइंस में पूछा गया था। किस में? साइंस में। तो इसको याद रखिएगा कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक पत्रिका निकाला। फिर आगे चलिए, आगे देखिए कह रहा है 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा गठन किया। तो किसने किया था? भगत सिंह ने। यानी कि आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि नौजवान भारत सभा का गठन कब हुआ? तो आप कहिएगा जो हुआ था 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में हुआ था, ठीक है? भारत सभा का गठन कब हुआ? 1926 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आगे जो है 1928 से 1931 तक, 1928 से 1931 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्रिका संघ का गठन हुआ। यानी कि ये जो थे चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर, किनके साथ मिलकर? चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्रिका संघ का गठन किया। यहाँ पे हुआ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? किया। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा किया, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा? किया, याद रखिएगा। फिर देखिए आगे, आगे कह रहा है अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण 1927 में गिरफ्तारी हुई। यानी कि
दशहरा मेला में एगो बम विस्फोट हुआ था। कब? तो अक्टूबर के 1926 में। और उसी के केस में इनको ना 1927 में गिरफ्तार कर लिया भगत सिंह को। अगला है इनकी कृतियाँ। इनकी जो कृतियाँ हैं, पहला है विश्व प्रेम। पहला कौन है? विश्व प्रेम, जो कि वीवीआई है ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके बाद युवक, मैं नास्तिक। देखो यहाँ पर जो होगा ना नास्तिक, यहाँ पे क्या होगा? मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक, मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ? उसके बाद जो अपना आएगा विद्यार्थी और राजनीतिक। उसके बाद कौन है? विद्यार्थी और राजनीतिक। उसके बाद जो इनका जो सबसे फेमस है बम का दर्शन, यानी कि भगत सिंह का जो सबसे फेमस है कौन सा कृतियाँ है? तो बम का दर्शन, जो कि वीवीआई है। और ये भी कब पूछा गया है? 2024 में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए है मेरे भाई, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो अपना आगे है ना की पॉइंट है, आगे कौन सा पॉइंट है? की पॉइंट है। तो देखिए की पॉइंट में भगत सिंह के पिता एवं चाचा, चाचा का नाम अजीत सिंह, किनके सहयोगी थे? तो लाजपत राय के। किनके सहयोगी थे? लाजपत राय के, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे। आगे है भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से 1921 में मोह भंग हुआ। यानी कि भगत सिंह को कांग्रेस और महात्मा गांधी के बात नहीं माने कौन? भगत सिंह। इसी कारण 1921 में इनको क्या हो गया? मोह भंग हुआ। ठीक है, कब हुआ? तो 1921 में, याद रखिएगा। फिर आगे देखिए। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए वीवीआई है कि भगत सिंह ने सुखदेव को कब पत्र लिखा? नहीं, सॉरी, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा? तो भगत सिंह जो थे किनको पत्र लिखे थे? सुखदेव को। ये ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वीवीआई है। ठीक है, और ये भी 2025 के लिए समझो कि रामबाण है। ठीक है, ये आएगा। फिर आगे देखिए। भगत सिंह के हृदय में प्रेम भावना की कोई स्थान नहीं था। यानी कि भगत सिंह जो थे, प्रेम, प्रेम मतलब उसमें तो एक दूसरे से प्रेम करना, ये प्रेम भावना नहीं थे, वो देशभक्त थे। भगत सिंह क्या थे? देशभक्त थे। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? आगे की ओर। ठीक है, भगत सिंह आत्महत्या को कायरता मानते थे। यानी भगत सिंह कहते थे जो खुद से आत्महत्या कर लिए वो क्या है? वो कायर है, वे निडर नहीं है। वो क्या है? कायर है। जो स्वयं से आत्महत्या, जैसे कि मानो कि कोई कष्ट देखकर जहर खा ले, ये सब क्या है? कायरता है। ठीक है, जो कायरता यानी किसको मानते? आत्महत्या को। कौन? भगत सिंह। ठीक है, आगे चलिए। भगत सिंह को मृत्यु दंड की सजा मिली। यानी भगत सिंह को कौन सी सजा मिली थी? तो मृत्यु दंड की सजा मिली। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। प्रिंस क्रोनो क्वीन अर्थशास्त्र का विज्ञान था। यानी प्रिंस क्रोनो क्रोनो क्वीन किसका विज्ञान था? तो अर्थशास्त्र का विज्ञान था। ठीक है, किसका विज्ञान था? अर्थशास्त्र का विज्ञान था। फिर आगे। विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह की लेखनी है। यानी किसकी लेखनी है? तो भगत सिंह ने लिखा है, विद्यार्थी और राजनीतिक। उसके बाद मतवाला पत्रिका कोलकाता से निकलती है। ये पत्रिका कहाँ से निकलती है? कोलकाता से वीवीआई। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आएगा 2025 में। ठीक है, या फिर सब्जेक्टिव भी आ सकता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए भगत सिंह कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। ये वीवीआई, ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे देखिए आपको बताया था मैं नास्तिक क्यों हूँ, किसने लिखा है? भगत सिंह ने। यानी कि यहाँ पे होगा नास्तिक। ठीक है, नास्तिक, मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ, किसने लिखा है? तो भगत सिंह ने लिखा है। फिर आगे देखिए। भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1927 को मित्रों के साथ, यानी मित्रों के साथ बम फेंका, केंद्रीय असेंबली में था। यानी कि भगत सिंह जो थे 8 अप्रैल 1927 को मित्रों के साथ बम फेंका, केंद्रीय असेंबली में था। ठीक है, उसके बाद
कुलबीर सिंह एवं कुलतार सिंह भगत सिंह के भतीजे थे। ये कौन आ गए? ये भगत सिंह के भतीजे थे, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा चैप्टर जो है ना, इसका की पॉइंट्स क्या हो गया? द एंड हो गया। की पॉइंट्स का की हो गया? द एंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। अभी तो चलो एक ऑब्जेक्टिव है, बट अगले वीडियो में आपके लिए वो इस चैप्टर का पूरे ऑब्जेक्टिव ये क्या है। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो हम सभी जानते हैं जो है कौन है, भगत सिंह है। अपना कौन है? ये भगत सिंह है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।